हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेई एडवांस 2018 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए। लेट E1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x नॉट इक्वल्स 1 एंड x अपॉन x माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड E2 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू E1 such that sin inverse log e x upon x minus 1 is a real number. Here the inverse trigonometric function sin inverse x assumes values in minus pi by 2 and pi by 2. Let f from E1 to R be the function defined by fx is equal to log e base x upon x minus 1 and g such that g is from E2 to R be the function defined by gx is equal to sin inverse log e base x upon x minus 1. List 1 and list 2. The range of f is the range of g contains the domain of f contains the domain of g is list 2 minus infinity to 1 upon 1 minus e union e upon e minus 1 infinity 0 to 1 minus half to half closed interval minus infinity 0 union 0 to infinity minus infinity to e upon e minus 1 minus infinity to 0 union half to e upon e minus 1 closed. The correct option is। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तब देखिए क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम E1 पे बात करते हैं। तो E1 में ये लिखा है कि x1 नहीं होना चाहिए, तो x1 वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अपॉन में। दूसरा लिखा है कि x अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव मान लिया इसे। अब इसका जो है वे भी कर्व मेथड से वैल्यूज़ फाइंड कर ली। x जब 1 से बड़ा है, पहले x को 0 मान लिया तो 0 आ गया, 1 मान लिया तो 1 आ गया। लेकिन x जो है 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, और x जो है 1 भी नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन में भी दिया है और अनडिफाइंड बोल है, तो इसलिए ये ओपन बना रखें। 1 से बड़ा लिया तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव आ गया। फिर अल्टरनेट में इस तरीके से कर लिया, तो x आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0 क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो E1 तो हमें आसानी से मिल गया। अब E2 में हमें ये ध्यान देना है कि x E1 में भी होना चाहिए और बाकी बातें भी। तो E2 में जो है लॉग साइन इनवर्स लॉग ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 दे रखा, तो साइन इनवर्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है। तो जिसको मैं x बोल रहा हूँ ये पूरा है, इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच रख दी। लॉग इधर आके e की पावर बन गया। अब जो है इसको हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम पहले 1/e लिख दें, फिर हम इसको उल्टा कर लें या ऊपर -1 +1 कर लें, सेपरेट कर लें। लेकिन इसमें एक मोमेंट में ऐसी बात आ रही है कि आधा हिस्सा माइनस और आधा हिस्सा प्लस हो जा रहा है। तो जब माइनस और प्लस और बीच में 0 आता है तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, फिर हमें इसे हिस्सों में करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे सीधे हिस्सों में ही कर दिया। तो पहले ले लिया हमने 1/e इज लेस देन x अपॉन x माइनस 1 और इसको सेम साइड कर लिया। फिर एलसीएम ले लिया, फिर से ये दो फैक्टर बन गए, ऊपर वाले को 0 मान लिया, नीचे वाले को 0 मान लिया। x की दो वैल्यू निकाल ली, फिर पॉजिटिव नेगेटिव हमने पता कर ली। फिर दूसरा वाला जो हिस्सा है इसमें भी सेम साइड कर लिया, एलसीएम ले लिया। फिर दो फैक्टर बन गए, ऊपर वाले को 0 मान लिया, नीचे वाले को 0 मान लिया, तो x की दो वैल्यू मिल गई। फिर वह भी कर्व मेथड लगा दिया। तो इस तरीके से हमें -इन्फिनिटी से इतना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी मिला, इंटरसेक्शन इसमें नेगेटिव वाला छाड़ना है, तो -इन्फिनिटी से 1 यूनियन e अपॉन e माइनस 1 से इन्फिनिटी हमने ले लिया। लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो -इन्फिनिटी से यहाँ तक और -इन्फिनिटी से 1 तक ये छोटा है, ये कम है, तो ये वाला आएगा। और 1 से इन्फिनिटी और इससे इन्फिनिटी में ये छोटा है, ये कम है, तो ये आएगा। मेरा मतलब अगर ये एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है तो इंटरसेक्शन में इतना हिस्सा आएगा, एक्स्ट्रा हट जाएगा। एनीवे, जो fx का डोमेन है, fx के लिए लिखा है log e x अपॉन x माइनस 1, तो उसमें ये बात ध्यान देने की है
कि एक्स जीरो नहीं है। एक्स जीरो क्वेश्चन में भी बोला था कि एक्स जीरो नहीं है, तो जीरो यहाँ पे हटा देंगे। दूसरी बात, अपॉन में एक्स माइनस वन है, तो अपॉन में एक्स माइनस वन है, तो अपॉन में जो है एक्स माइनस वन है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा था ना एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव है, तो 0 से 1 तक की वैल्यू इसमें आ ही नहीं पाएगी। 0 से 1 तक की वैल्यू में एक्स माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा और एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए वो वाला हिस्सा इसमें हटा दिया जिससे अनडिफाइंड आ रहा है एफ एक्स, और बाकी हिस्सा हमने इसमें लिख दिया। रेंज ऑफ एफ एक्स में सभी आ जाएंगे, केवल वो नहीं आएंगे जो 0 1 पे आ रहे थे। तो 0 पे अगर आप देखो गौर से, तो 0 पे ऊपर 0 नीचे 0 हो रहा था, तो वो तो आएगा ही नहीं। लेकिन ये 1 भी नहीं होगा, log 1 जो है 0 होता है, 1 भी नहीं हो पाएगा ये। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को अगर 1 रखते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को अगर 1 रखते हैं, तो एक्स बराबर एक्स माइनस वन, तो यहाँ से एब्जर्ड आ रहा है, तो इसलिए 1 भी नहीं हो सकता, log 1 0 होता है, तो इसलिए 0 के बाद वाला ही इसमें आ पाएगा। तो रेंज ऑफ एफ एक्स में वो वैल्यूज आ गई जो log लेने के बाद एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू होती है। अब जी एक्स जो है साइन इनवर्स एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन हम ऊपर निकाल चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 अपॉन ई माइनस वन होगा और यूनियन ई अपॉन ई माइनस वन इन्फिनिटी होगा। ये डोमेन हम निकाल चुके हैं ई टू में। जी टू का जो डोमेन है ई टू है और एफ का जो डोमेन है ई वन है, इस बात का ध्यान देना है। अब रेंज जो है जी एक्स की निकलेगी तो -π/2 से π/2 आ जाएगा क्योंकि वो साइन इनवर्स है, लेकिन केवल वो 0 नहीं आ पाएगा। 0 कब होगा? जब log 1 आएगा, और वो जो x अपॉन एक्स माइनस वन 1 नहीं हो सकता, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो उसको छोड़ के बाकी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से फिर ऑप्शन में से मैच कर देंगे, तो ए ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। In a high school, a committee has to be formed from a group of 6 boys, M1, M2, M3, M4, M5, M6, and 5 girls, G1, G2, G3, G4, G5. Let alpha 1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, having exactly 3 boys and 2 girls. Let alpha 2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members and having an equal number of boys and girls. Let alpha 3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls. Let alpha 4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members, having at least 2 girls, and such that both M1 M2 are not इन द कमेटी टुगेदर। तो लिस्ट दे रखी है और इधर ऑप्शन दे रखें और फिर इसका ये करेक्ट ऑप्शन हमें छांटना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। तब आप देखिए, सबसे पहले 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अल्फा 1 को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अल्फा 1 बी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज 5 मेंबर्स, 5 मेंबर होने चाहिए, 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स। तो 6 में से 3, क्योंकि 6 बॉयज़ हैं, और 5 गर्ल्स में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अल्फा 2 देखिए, लेट अल्फा 2 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमेटी हैज एट लीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। 2 मेंबर तो उसमें होने ही चाहिए, लेकिन जितने बॉयज़ हैं उतने ही गर्ल्स भी होने चाहिए। तो पहले हमने 1 बॉय 1 गर्ल, 2 बॉय 2 गर्ल, 3 बॉय 3 गर्ल्स, 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स, 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स करनी। और वो आप समझ ही रहे हैं कि बॉयज़ 6 में से हैं और गर्ल्स 5 में से हैं। तो इस लाइन को आप समझ गए होंगे। अब NCR जो होता है, NCN-R होता है, तो 6C1 को 6C5 लिख दिया, ऐसे 6C2 को 6C4 लिख दिया, औरों को भी लिख दिया।
तो अब जो है इसमें एक और जोड़ दिया, 6C6 और 5C0 जोड़ दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 यहाँ पे घटा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक गौर से देखो तो ये 1 + x की पावर 6 और x + 1 की पावर 5 में x की पावर 6 का कोफिशिएंट, इसमें पहला टर्म होगा C60 जिसमें x की पावर, इसका लास्ट टर्म C66 होगा जिसमें x की पावर 6 होगी, और इसका पहला टर्म में x की पावर 0 होगी, तो उन दोनों का इंटू कर दिया, ये आ गया। इसके उल्टे से दूसरा टर्म में 5 पावर होंगी और इसके उल्टे से दूसरे में 1 पावर होगी, तो जुड़ के 6 पावर होगी। ये सब यहाँ पे लिख दिए, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 पावर आ गई। हमें 6 पावर का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसमें ऐसा आएगा 11 6 और x की पावर 6, तो उसका कोफिशिएंट लिख दिया, सॉल्व कर दिया तो 461 आ गया। अब आप अल्फा 3 को देखिए। लेट अल्फा 3 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज़ 5 मेंबर्स, एट लीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स। कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया, उल्टे से सोच लिया कि 2 गर्ल्स कब नहीं होंगी, जब 5 छांटने हैं तो पूरे 11 में से 5 छांट दिए। तो ये हो गए हमारे टोटल मेथड्स। टोटल मेथड में से हमने वो मेथड हटा दिया जिसमें 5 के 5 बॉयज़ हैं, तो 6 बॉयज़ में से 5 छांट दिए। दूसरा हमने वो मेथड घटा दिया जिसमें 6 में से 4 बॉयज़ हैं और 5 में से 1 गर्ल्स है, क्योंकि 1 गर्ल्स के बाद 2 गर्ल्स आएगा, 2 गर्ल्स तो होनी चाहिए, तो ये हमने वो दोनों घटा दिए जो नहीं होने चाहिए। तो टोटल में से वो दोनों घटा दिए जो नहीं होने चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। भले क्वेश्चन को आप उल्टे से भी कर सकते थे कि कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 2 गर्ल्स वाला, 3 गर्ल्स वाला, 4 गर्ल्स वाला, 5 गर्ल्स वाला निकालते और सबको जोड़ देते, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता। अब आगे देखिए, फोर्थ पार्ट दोबारा से पढ़ देते हैं। लेट अल्फा 4 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज़ 4 मेंबर्स। तो एक तो इस बात का ध्यान देना है कि 4 ही लोग छाड़ने, हैविंग एट लीस्ट 2 गर्ल्स, और इस बात का भी ध्यान देना है कि 2 लड़कियां होना जरूरी है, एंड सच दैट बोथ M1 एंड G1 आर नॉट इन दी कमेटी टुगेदर, और M1 और G1 एक साथ नहीं होने चाहिए। तो इतनी सारी बातों का ध्यान देना है। तो एक बार क्लियर कर लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँ फिर देखना। 4 सेलेक्ट करने हैं, इस बात का ध्यान देना है। 2 लड़कियां होनी चाहिए कम से कम, इस बात का ध्यान देना है। और पहला लड़का और पहली लड़की, बोथ M1 एंड G1 आर नॉट इन दी कमेटी टुगेदर, ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान हम रखें। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए पर अकेले में तो आ सकते हैं, तो हमने G1 को इंक्लूड कर दिया। G1 को इंक्लूड कर दिया, तब आप देखिए लड़कियां कितनी हैं, 5 लड़कियां हैं, तब 4 ही लड़कियों में से छांटना है। तो 4 में से 1 लड़की छांट दी, 4 में से 2 लड़कियां छांट दी, 4 में से 3 लड़कियां छांट दी। अब देखिए टोटल कितने छाड़ने, टोटल 4 छाड़ने, 4 छाड़ने हैं, तो एक तो G1 आ चुका है, पहली लड़की यहाँ से आ चुकी, और 1 लड़की यहाँ से आ चुकी, 2 हो गए, तो 2 और छाड़ने। तो 2 और जो है 6 लड़कों में से नहीं छाड़ना, क्योंकि G1 के साथ M1 नहीं आ सकता, इसलिए 5 ही लड़कों में से छाटेंगे। तो यहाँ पे 2 छाटेंगे, यहाँ पे 5 में से 1 ही छाटेंगे, क्योंकि 2 ये हो चुके हैं, G1 पहले से आ चुका है, और यहाँ पे छाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 लड़कियाँ ये हैं और 1 लड़की G1 है, तो 4 मेंबर पूरे हो गए। तो इसका सॉल्यूशन 74 है। अब हमने क्या करा कि M1 को सेलेक्ट कर दिया, बॉय को सेलेक्ट कर दिया। अब जब M1 को सेलेक्ट करेंगे तो G1 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो 1 लड़की को हटाना पड़ेगा। तो 5 लड़कियों में से 1 लड़की हटा दी, तो लड़कियां कितनी बची, 4 बची। 4 लड़कियों में से कितनी लड़कियां छांटी आपने, 2, और 1 लड़का पहले से M1 इंक्लूड है, तो 1 ही और छाड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 4 लाने, और लड़के 6 हैं, 6 में से M1 हटा दो, तो 5 लड़कों में से 1, और यहाँ पे छाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 की 3 हमने लड़कियां छाड़ दी।
इसमें इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं कि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, नहीं तो हम इसे आगे भी बढ़ाते ना। तो लड़कियां हैं तो 2 होंगी या तो 3 होंगी। ऊपर वाले में देखिए लड़की एक ही है और एक जीवन है, 2 हो गई। 2 लड़कियां एक है, एक जीवन है, 3 हो गई। और 3 लड़कियां ये एक हो गई, 4 लड़कियां। यहाँ हो गए 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां। यहाँ हो गए 2 लड़कियां, 3 लड़कियां। अगले में क्या करा कि दोनों को ही हटा दिया। अब दोनों को ही हटा दिया तो लड़कियां 4 बची और चारों लड़कियां छाड़ दी। 4 में से 3 लड़कियां छाड़ दी, 4 में से 2 लड़कियां छाड़ दी, 4 में से 1 लड़की छाड़ नहीं सकते क्योंकि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब खाना पूर्ति के लिए लड़कों को छाड़ना है। यहाँ 3 लड़की छाँटी तो 1 लड़का छाड़ना है, वो भी 5 में से, क्योंकि अमन को तो हटा दिया है। और यहाँ 5 में से 2, क्योंकि 2 ही हैं। अब इन सबको जोड़ दिया तो हमारा आंसर 189 आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।